नमस्कार, जय भीम साथियों। स्वागत है आपका मी अंबेडकर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त और हालात बदल रहे हैं, लोगों की सोच और लोगों की नीयत बदलती जा रही है। उसको देख करके यह कल्पना कर पाना बहुत ही आसान है कि 50 वर्षों के बाद एससी एससी ओबीसी की स्थिति क्या होगी और कैसी होगी। आज के समय में बाबा साहब अंबेडकर के मिशन का प्रचार प्रसार चल रहा है। बहुत से एसटी एससी साथी शिक्षित और जागरूक समाज में गांव-गांव घूम करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि शिक्षा की कीमत लोगों को पता चल सके। लेकिन उसके विपरीत जब हम मनुवादी सरकार उसके खिलाफ काम कर रही है और मिशन को रोकने के लिए जो भी उनसे हो सके वह सब करती जा रही है, कदम कदम पर जाल बिछा रही है, जिससे बहुजन शिक्षित ना हो पाए, एससी ओबीसी समाज बुरी तरह से पिछड़ जाए। 50 वर्षों बाद लगभग 2070 तक सरकार शिक्षा को बंद कर देगी। जितने भी सरकारी स्कूल है उसको बंद कर देगी और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे करके उसकी फीस को इतना बढ़ा देगी कि जो भी एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं उनको शिक्षा ना मिल पाए। लोग पढ़ना तो चाहेंगे परंतु वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा होगी कि लोगों को उसको पूरा करने का समर्थ नहीं रह पाएगा। वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, जिसकी वजह से एससी एसटी ओबीसी को शिक्षा समाप्त हो जाएगी, वो वंचित हो जाएगा और फिर वही पुराने 100 साल वाले पहले वाले दिन वापस आ जाए। दोस्तों, 50 वर्षों बाद नौकरी बिल्कुल नहीं होगी। हर जगह मशीनों का ही उपयोग होगा, रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही जितने भी सरकारी संपत्ति होगी, जिस तरीके से आज सरकार बेच रही है, उसको देख करके यही लगता है कि 50 वर्षों के बाद कोई भी सरकारी संस्था नहीं होगी जिससे लोग नौकरी पा सके। और जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण का तो मतलब ही नहीं बनता। रिजर्वेशन बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में दिए हुए अधिकार का रिजर्वेशन बिल्कुल ही शून्य हो जाएगा। एससी एसटी ओबीसी समाज के पास ना ही खेत होगा, ना ही नौकरी होगी। वह दाने दाने के लिए मोहताज और खाने के लिए मोहताज हो जाएगा। 2070 तक बहुजनों के पास ना ही शिक्षा होगी, ना ही नौकरी होगी और ना ही जमीन होगी। इसलिए बहुजन गुलामी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से बहुजन गुलामी की तरफ एकजुट होकर बढ़ रहा है, इसमें दो सिर्फ मनवादी और मनवादी सरकार का ही हाथ दिखेगा, बल्कि आज के समय में जो भी सामाजिक संगठन है और जो लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होगा। जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि समाज को शिक्षित होने के लिए, संगठित होकर संघर्ष करने के लिए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने संगठित होने को कहा था, लेकिन देखने को आज यह मिल रहा है कि संगठित होने के बजाय लाखों संगठनों में आपस में ही चल रहा है और हमारे लोग बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इसका फ़ायदा उठाकर ये मनुवादी सरकार और मनुवादी लोग उसका फ़ायदा उठा करके बहुजनों को बहुत ही तेजी से गुलामी की ओर अग्रसर कर रही है, क्योंकि बिखरा हुआ और बंटा हुआ समाज कभी भी शासक नहीं बन सकता। वो कभी भी अपनी तरक्की की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। 2070 तक सामाजिक संगठन तो होंगे, लेकिन लोग उन संगठनों पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपस में ही संघर्ष करेंगे और वो भरोसा ना कर पाने का कारण होगा आए दिन प्रतिदिन नए नए संगठन का निर्माण होना, साथ ही संगठनों का विभाजित होना, चंदे का शोषण करना और सामाजिक को ना बढ़ावा देकर एक दूसरे के पीछे भागना, संगठनों का राजनीतिक संगठनों से मिलकर के एससी एसटी ओबीसी समाज को गुमराह करना, यही सब कारण होगा इनकी बर्बादी के पीछे, जिससे लोग सामाजिक संगठनों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। समाज में कुछ ऐसे संगठन भी होंगे जो निस्वार्थ होंगे, लोगों की मदद करेंगे, परंतु उसमें अपना और लोगों का विश्वास दिला पाना आसान नहीं होगा।
2070 तक ओबीसी, एसटी, एससी इनके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि वो बैठकर गिनते गिनते थक जाएगा, और जिसका फ़ायदा उठा कर के मनवादी फिर से उन्हें अपना गुलाम बना लेगा और अपने आगे उसी तरह से गुलाम बनाकर नौकर बनाएगा। अगर आप गुलाम नहीं होना चाहते तो आज अपने अधिकार को पहचानो। इससे 2070 आते आते हम अपने आप को गुलामी से बचा सकेंगे, अपने आने वाली नस्ल को गुलामी से बचा सकेंगे। उसके लिए हमको अपने अधिकारों को समझना होगा। अधिकारों को समझने के लिए संविधान को पढ़ना होगा, और हमारे घरों में संविधान ही नहीं मौजूद है तो हम क्या पढ़ पाएंगे। दोस्तों, बाबा साहब ने जो बहुजन समाज के लिए कीमती तोहफा संविधान के रूप में दिया है, उसको जानना और उसको समझना सभी बहुजनों का अधिकार है। इसीलिए सभी बहुजन साथियों को संविधान पढ़ना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।